की लिखा मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, पहला तुहानू समझा देना फिर स्टेटमेंट लिखवाऊंगा। देखो, वी नो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ कि फोर्स इज इक्वल टू की होंगी है फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ की होंगे फोर्स इज इक्वल टू rate of change of momentum। तो इन्हों से लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। दोबारा लिख रहे हैं ना मैं सब कुछ ताकि रिवीजन भी हो जाए ताकि। तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम की होंगे फाइनल मोमेंटम। बिल्कुल सही है, इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, हुण इस फार्मूले दे विच इन दिस फार्मूला ये जिहड़ा मैं लिखा है, मान लो कि इफ फोर्स इज इक्वल टू 0 कि फोर्स इस फार्मूले दे विच मान लो फोर्स हो जाए 0 तो फिर की बन जाएगा? बोलो फिर की बनेगा? फिर की बन जाएगा 0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम। ठीक है, तो ਇਹਦਾ मतलब की बन जाएगा जे टाइम ਨੂੰ ਇੱਥੇ जाके मल्टीप्लाई कर दो, टाइम ਨੂੰ ਇੱਧਰ ले जाके मल्टीप्लाई कर दो तो की बन जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0। 0 बन गया ना, तो इतने माइनस है कि जे असीं इनू इधर ले जाइए तो फिर की बन जाएगा फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल। यही जिहड़ा है साडा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, हुण इस चीज़ नूं असीं एक होर फॉर्म दे विच लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं? मैं इस तरह भी कह सकता है जे लिखा है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0। इसका मतलब की है? इसका मतलब क्या? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 0। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 0 का मतलब की है? इट मीन्स, बोलो की मतलब है? देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, यही है ना मतलब है? ठीक है, देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम का असी कितना लिखते हैं? असी इनू इदा लिखते हैं कि मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। इनू असी कहते हैं मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, हुण मैं पुट्ठा चल रहा तुहानूं दस्सूंगा की हुंदा है। मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड इसका मतलब की है? देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, जो भी लिखा है ना मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड इसका मतलब की है? देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम।
तो नो चेंज इन मोमेंटम का मतलब की है, चेंज इन मोमेंटम इज जीरो। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम जीरो का मतलब की है कि फाइनल मोमेंटम ते माइनस इनिशियल मोमेंटम ये जीरो चाहिए है। तो फाइनल मोमेंटम ते इनिशियल मोमेंटम का डिफरेंस जो जीरो होएगा, यदा मतलब की है फाइनल मोमेंटम ते इनिशियल मोमेंटम हमेशा बराबर होंगे। तो गल असी इको ही कह रहे हैं लेकिन तरीका अलग अलग है, रिजल्ट साडे कोल इको ही होंदा है। ठीक है, तो ये कदों होंदा है, जदों आ चीज़ होए, ये चीज़ होए, समझ लगी, कदों, जदों फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो हुण मैं तुहानूं स्टेटमेंट लिखाउणा लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम। तो द लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम हुण एक ही कहता है, it states that if external force on a system is zero, then its momentum will remain conserved. So this is known as law of conservation of momentum. I am repeating again. It states that if external force on a system is zero, you can see ये लिखा है कि if force is zero, लिखा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब then its momentum will remain conserved। ये देखो momentum will remain conserved, ये मतलब है there is no change in momentum। no change in momentum का क्या मतलब है, change in momentum is zero। change in momentum का zero का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम ते इनिशियल मोमेंटम हमेशा बराबर होंगे। तो इसनूं असीं की कहते हैं लॉ ऑफ what it is called, this is known as law of conservation of momentum। न्यूटन सेकंड लॉ चाहिए सीगा ना कि the force is equal to change in momentum over time। हुण असीं किहा सीगा कि if f is equal to 0, f is equal to 0 मतलब external force acting on the system is 0, then ए वाली चीज़ जी हैगी आ ए इक्वल टू की हो जाएगी जीरो, यही होएगा ना, क्योंकि एफ जीरो हो गया। इसका मतलब की है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम इज इक्वल टू जीरो, मतलब चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो की होंदा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो, जिथे पी एफ की है फाइनल मोमेंटम एंड पी आई की है इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, पी आई इनिशियल मोमेंटम, पी एफ फाइनल मोमेंटम। हुण चेंज इन मोमेंटम की होंदा फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब की है पी एफ इज इक्वल टू पी आई, मतलब फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। इसका मतलब की है मोमेंटम इज कंजर्व्ड मतलब कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज। तो यही है अपना लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम। तो इस दे विच एक चीज़ याद रखना है कि पहली गल की याद रखना एफ की चाहिए है जीरो, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जी हैगी है एफ कि है सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जी हैगी है इट शुड बी जीरो। तो उस केस दे विच मोमेंटम की रहेगा हमेशा जीरो रहेगा।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਲੂਨ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਲੂਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹਵਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਲੂਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਲੂਨ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਦੌੜਦਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਗੈਸ, ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਲੂਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਲੂਨ ਦਾ ਮਾਸ m, ਹਵਾ ਦਾ ਮਾਸ m ਡੈਸ਼। ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ? ਹਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬੈਲੂਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਬੈਲੂਨ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 0। ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ। ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ m ਕੀ ਹੈ? m b ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੱਲ m ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। m ਕੀ ਹੈ? ਮਾਸ ਆਫ ਬੈਲੂਨ। ਬੈਲੂਨ 'ਚ LLON ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो m डैश मास ऑफ एयर इनसाइड द बलून। ठीक है, VA ए की है? वेरी गुड, वेलोसिटी ऑफ एयर। ठीक है, एंड VB की है? वेलोसिटी ऑफ बलून। ठीक है, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ V, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ V ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, VA ਤੇ VB, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ 에ਅਰ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਬਲੂਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੋਲੋ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਕੁੜੀ। ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ ਫਾਈਨਲ। ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ ਫਾਈਨਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਮਾਸ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ VAI ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, ਤੇ VAF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਫਾਈਨਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ VBI ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਤੇ VBF ਕੀ ਹੈ? ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਬੈਲੂਨ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ? 에ਅਰ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ 에ਅਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 0। ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਬਲੂਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ 0 ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬਣ ਗਈ VA ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਬਣ ਗਈ VB। ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਾਲ FF ਪਾਉਣਾ ਆ? ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ।
ठीक है। तो इस दे विच की आ हुण की आ आपां करना इनीशियल मोमेंटम, इनीशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ठीक है। पी आई, पी आई इनीशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम एक ही बन जाएगा पी आई। तो एक ही होएगा इनीशियल मोमेंटम ऑफ एयर प्लस इनीशियल मोमेंटम ऑफ बलून, यही बनेगा ना। तो इनीशियल मोमेंटम की होंगे, ए है इनीशियल मोमेंटम, इनीशियल मोमेंटम तो एक ही होएगा मोमेंटम की होंगे मास इनटू वेलोसिटी, याद आएगा। तो इनीशियल मोमेंटम की होएगा, एक ही है एयर की गल करते पे हैं, तो मास ऑफ एयर, मास ऑफ एयर की लिया है असी, मास ऑफ एयर लिया है एम डैश, तो इतने आएगा तो एम डैश इंटू वी, वी आई ए प्लस एम इंटू वी आई बी, मास वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, एयर वास्ते एक इधर वास्ते या बलून वास्ते, ठीक है। हुण व्हाट इज द वी आई ए, वी आई ए कितना आ देखो, वी आई ए या वी ए आई कितना है, वी ए, वेरी गुड। इत्थे इत्थे मैं इरेज करके ना इनू दूसरा कर दूंगा, ये बन गया वी ए आई वी बी आई, तो ए है 0 प्लस एम इंटू 0, वी बी आई भी 0 से क्या ना, मैं देखो वी बी आई भी 0 से, तो 0 प्लस 0 की बन जाएगा, तो इसका मतलब इनीशियल मोमेंटम साडा कितना आ गया 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। हुण लिखना असी फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, वो हो जाएगा पी एफ ये बन जाएगा एयर दा फाइनल मोमेंटम बैलून दा फाइनल मोमेंटम, यही बनेगा। तो एयर दा फाइनल मोमेंटम की होएगा एम डैश इंटू वी ए एफ, तो बलून का की होएगा एम इंटू वी ए सॉरी वी बी एफ, ठीक है। तो वी ए एफ कितना, वी ए एफ असी वी ए लिया तो वी बी एफ कितना वी बी लिया है, तो ये बन जाएगा एम डैश वी ए प्लस एम इंटू वी बी, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। हुण तुसीं मैनूं दसो जदों ये बलून सीगा, ठीक है, इनू असीं इत्थों छड्डता तां की इहदे उपर फोर्स लगाई, कोई पुश किया किसी ने बलून नूं नहीं किया, तो यदा मतलब ये उपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, तो यदा मतलब एफ कितनी हो गई 0, तो यदा मतलब ये उपर जिहड़ा है लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं, तो इस करके की बन जाएगा, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम पी आई ते पी एफ की चाहिए आ बराबर, तो पी आई के वाला इतने लिख देंगे आप अकॉर्डिंग टू law of conservation of momentum initial momentum या फाइनल मोमेंटम ते इनिशियल मोमेंटम बराबर चाहिए। हुण फाइनल मोमेंटम की आ वाला एक ही है एम डैश इंटू वी ए प्लस एम इंटू वी बी इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम कितना सी
कितना सी 0। तो ਇਹਦਾ मतलब की है m डैश वी ए इज इक्वल टू माइनस m वी बी। हुण माइनस का मतलब की है जिहड़ी वी ए है ते वी बी है ये दोनों उल्टे डायरैक्शन च होणगे। मतलब की है जदों ये साडे कोल बलून है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਵਿਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦ ਸਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਵਿਦ ਸਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 에ਅਰ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है हुण ये जिहड़ा बलून है ये जिहड़ी बॉडी है ये जिहड़ा बलून है ठीक है इस बलून ने की करना हुण अकॉर्डिंग टू द लॉ मोमेंटम कंजर्व करना। ठीक है मोमेंटम किस तरह कंजर्व करेगा जे ए नैगेटिव का मतलब की है एयर नैगेटिव का की मतलब है ऑपोजिट जे ऑपोजिट डायरैक्शन दे विच वी बी दे नाल मूव करे ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਸ ਆਫ ਬਲੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹ 0 ਆਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬੈਲੂਨ ਫਿਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। समझ लग गई? ठीक है हाँ। तो इसी तरह की यही फार्मूला जिहड़ा हैगा इसनूं यूज करदे होया मैं एक होर एग्जाम्पल तुहानूं दसदा। ये देखो ये है साडा बैंक बैंक मतलब नदी का किनारा। ठीक है ते इत्थे नदी विच की होएगा वैरी गुड। ते पानी विच की हुंदी है पानी विच की हुंदी है बोट। ये है साडी बोट। ठीक है ठीक है हुण इस बोट तो जदों तुसीं बोट दे विच की हो इत्थे की हो खड़े हो यू आर स्टैंडिंग इन ए बोट खड़े हो बोट किनारे ते है ना किनारे ते जो बोट किनारे ते आ गई तुसीं बोट चों थल्ले उतरना अरे उतरना ना थल्ले जो थल्ले उतरोगे तो इत्थे पैर रख के तुसीं अगे नूं आओगे ना। आउण तो पहला बोट भी खड़ी है तुसीं भी खड़े हो तो मोमेंटम कितना इनिशियल मोमेंटम कितना 0। उस तो बाद विच की है तुसीं फिर अगे नूं तुर पाए जो तुसीं अगे नूं तुर पाए ठीक है तो तुहाडा मोमेंटम की हो गया 0 तो नॉन 0 0 तो नॉन 0 हो गया ना मोमेंटम तुहाडा। ठीक है तो जो 0 तो नॉन 0 जो 0 तो नॉन 0 हो जाएगा तो उस वेले की है फिर बोट नूं भी कुछ करना पेगा ताकि वह मोमेंटम नूं 0 करे। की होएगा बोट नूं की होएगा बोलो वैरी गुड बिल्कुल सही है बोट पिछे नूं जाएगी। ठीक है इहदे विच मैं लिख दिंदा कि जे m है मास ऑफ अ परसन पूरा ही लिख दिंदा मास ऑफ अ परसन m की है मास ऑफ बोट। ठीक है v की है इनी फाइनल वेलोसिटी ऑफ पर्सन। कैपिटल V की है वेलोसिटी ऑफ बोट सॉरी बोट। ठीक है तो इस केस विच की हो जाएगा सेम फार्मूला पी आई इज इक्वल टू पी एफ। हुण इनिशियल की है
मास ऑफ पर्सन वेलोसिटी ऑफ पर्सन प्लस मास ऑफ बोट इनटू वेलोसिटी ऑफ बोट, क्योंकि दोनों खड़े से गए रेस्ट विच से गए तो इस करके दोनों 0-0 हो जाएंगे। ठीक है, हुण दूसरा फाइनल है मास ऑफ पर्सन वेलोसिटी ऑफ पर्सन प्लस मास ऑफ बोट इनटू वेलोसिटी ऑफ बोट। तो ਇਹਦਾ मतलब की है mv प्लस mv इज इक्वल टू 0। तो ਇਹਦਾ मतलब की है mv इज इक्वल टू माइनस mv। तो ਇਹਦਾ मतलब v की है माइनस mv अपॉन m। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ a की है, कैपिटल V की है, बोलो कैपिटल V की है। वेरी गुड वेरी गुड। वेलोसिटी ऑफ बोट कैपिटल M, मास ऑफ, वेरी गुड। स्मॉल v की है, स्मॉल v की है, स्मॉल v क्या है, मैं वेलोसिटी ऑफ पर्सन, बिल्कुल सही है। स्मॉल m मास ऑफ पर्सन। ठीक है, हुण तुसीं देख सकते हो कि जी v है एक ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ डिपेंड करता है m v एंड कैपिटल L M। ठीक है, मेरे कहने का मतलब की है जे कोई बोट है, ठीक है, ते ਇਹ किनारा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ दो आदमी उतरते आ, दो आदमी ਵੱਖ-ਵੱਖ उतरते आ। ठीक है, एक बारी थिन मतलब पतला आदमी मेरे वर्गा, दूसरी बारी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਉਤਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਫੈਟ ਮੋਟਾ ਆਦਮੀ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਥਿਨ ਉਤਰੇਗਾ ਤੇ ਮੋਟਾ ਉਤਰੇਗਾ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ? m ਆ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਪਤਲਾ ਆਦਮੀ ਜੋ ਉਤਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਬੋਟ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੋਟਾ ਉਤਰੇਗਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਏਗੀ? ਆਦਮੀ ਉਤਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ v ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਾਈਨਸ mv अपॉन m। ਜਦੋਂ m ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਇਹ v ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। तो इस करके मोटा आदमी जो ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਤਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਤਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬੋਟ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਪ ਪਵੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, क्योंकि जो जोर लगाना ना बोट पिछे चल जाना। सिमिलरली इसी तरह एक और एग्जांपल किया तो मैं लास्ट एग्जांपल सुनाने लग रहा वो है आ वाले। ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਉਹੀ ਆ, ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ मोमेंटम। आई थिंक समझ जाओगे, ये भी ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, so these are the few examples which can be explained, behavior can be explained। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ based on the law of conservation of moment।